हेलो हाय गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सारे लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना बहुत 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 ध्यान रख रहे होंगे। तो वही मैंने ना कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक लाइव शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि ये देखो मेरी आँख में अचानक से क्या हो गया है। तो आज मैं बताती हूँ कि सच में मेरी आँख में अचानक से क्या हुआ था, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरी आँख में अचानक से हुआ क्या था। पता होता तो शायद इतना बड़ा कांड नहीं होता। बस ऐसे ही दिन में एक दिन खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते क्या मुझे अचानक से ऐसे लगा कि कुछ गरम तेल का छींटा पड़ गया या कुछ ऐसे टाइप का होता है ना। तो मैंने क्या किया, सिर्फ अपनी आँख को ऐसे 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 रब करने लग गई। तो बाद में ना वो धीरे धीरे करके ऐसे फैल रहा था। यहाँ भी मैंने हाथ लगाया, इधर भी मैंने हाथ लगाया, यहाँ भी हाथ लग मतलब मोस्टली यहाँ पर हुआ था, बट वही हाथ मैंने ऐसे और एक यहाँ पर हुआ था। तो मैंने वो पूरा हाथ ऐसे ऐसे यहाँ सर्कुलेट कर दिया। और पता है शाम तक, तब मैं ये सोच रही थी कि शायद मच्छर ने काट लिया है या फिर ऐसे ही हो गया है। तो शाम तक मेरी आँख ना ऐसे करके सूज गई और ऐसे करके बंद हो गई। तो मैं ना फिर अपने हस्बैंड से बोला कि चलो चलते हैं डॉक्टर के पास, चलते हैं, ऐसे तो होगा नहीं। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ना स्किन का इन्फेक्शन हो गया है। मैं एकदम से बोली, मैंने कहा स्किन का इन्फेक्शन ऐसे कैसे हो गया, सब तो सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक था। डॉक्टर बोलता है कि दवाई दी लगाने के लिए और खाने के लिए भी दवाई दी। बोले कि अगर इससे आज सूजन नहीं उतरती है तो फिर कल वो क्या है इंजेक्शन लगाकर। और इंजेक्शन के नाम से तो यार मैं वैसे ही डरती हूँ, बहुत डर लगता है मुझे इंजेक्शन के नाम से सच में। तो मैंने क्या किया पता है, मैं फिर ये क्या कहते हैं, घर आ गई। दवाई तो मैंने लगा ली, रात को हू हा करते हुए वैसे ही सो गई थी। लेकिन सुबह सुबह फिर क्या हुआ कि आँख खुल नहीं रही थी, बहुत दर्द हो रहा था फिर भी। और जलन इतनी बाई गॉड, जलन तो अभी भी हो रही है, इतनी जलन हो रही थी। यूँ लग रहा था कि मिर्ची पीस के लगा दी है किसी ने। मैंने कहा यार इस बार तो सच में बहुत बुरा वाला कांड हो गया कि कांड हुआ भी और आपको पता ही नहीं चला कि आपके साथ कुछ हो गया है। तो फिर पता है क्या है, अब दवाई तो मैंने लगा ली थी, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा यार चलो एक दो दिन मैं करती रही, जलन बहुत बच रही थी। फिर मैंने ना वही अपना दिमाग चलाया, मैंने कहा यार दवाई से तो कुछ हो नहीं रहा, इंजेक्शन मुझे लगवाना नहीं है। स्किन का तो ऐसे कोई इन्फेक्शन तो वो था कि लग रहा था कि कुछ हो गया है, बट ये हुआ क्या है, कैसे हुआ, नहीं समझ आ रहा था। फिर वही ये जो कान छिदाने का इतना शौक़ है ना, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। बट मैंने मम्मी वाला नुस्खा अपनाया कि गरम तेल में हल्दी डाल के वो लगाते रहो 3-4 बार। तो मैंने ना पता तेल तो नहीं गरम किया था, नहीं सॉरी, तेल गरम किया था बट उसमें मैंने हल्दी नहीं डाली थी। और फिर मैंने वही अपने जो गुनगुना कर करके ऐसे बार बार दिन में 2-3 बार लगा। तो पता है उसे 2 दिन में मुझे राहत तो मिल गई कि वो जो स्किन थी ना मेरी डेड स्किन, ये देख रहे हो ऐसे, ये डेड स्किन ये सब निकल रही है। और जलन तो बाई गॉड अभी भी इतनी हो रही है ना जैसे मिर्च पीस के काट के लगा रहा होगा कोई, उसे एकदम मौत आ जा रही है उस वक्त तो मुझे। अब तुम लोग बोलोगे कि हाँ ठीक है, जब तुझे ये सब हो रखा है, आँख तेरी ऐसे बंद हो रखी है, फिर भी तू वीडियो डाल रही है, रील अपलोड करती है, इंस्टाग्राम पे डालती है, लाइव होती है, क्या है ये सब कुछ। लेकिन हाँ यार इस बारे में सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि कुमार है ना, जब बारिश आती है वो भी तो नहीं डरता है। बारिश आने के डर से क्या वो कुमार अपना काम रोक देता है, वो जानता है उसका हुनर क्या है। तो वैसे ही मैं भी हूँ यार, मेरे को भी ना रील और ये शॉर्ट्स वगैरह और इस तरह से अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है बस। तो ये तो थोड़ा बहुत है, चल जाएगा। और क्या है, आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोग भी देखो ना कि मेरे साथ क्या ही प्रॉब्लम हो गई है अब ये मत कहना कि सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ मैं। सिंपैथी कार्ड में सच्ची में बिल्कुल से कहीं सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रही हूँ, बस ये मेरे को हो रहा था बस। अब 1-2 दिन से मैं ये बता नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि यार सच में मैं शेयर करती हूँ इस बात को कि अब थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। अब उतना टेंशन नहीं है कि यार अचानक से मेरा चेहरा ख़राब हो गया। वो कहते हैं ना कि अपनी खूबसूरती पर हमेशा से इतराना नहीं चाहिए। बोलोगे खूबसूरत है तू क्या, हाँ इतरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ भी हो जाता है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गई मेरी बात कि मेरे साथ हुआ क्या। लेकिन ना अब करते हैं वही काम जो मैं हमेशा करती हूँ और मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ पता है, तुम लोगों को पता तो है क्या,
ज्ञान देने का काम। हाँ वही बहुत इजी होता है, बस वही करती हूँ मैं, ज्ञान ही देती हूँ। तो चलो आज का ज्ञान ना इसी पे, जो ये कांड हुआ ना, इसी पे आज मैं ज्ञान देती हूँ। तो ज्ञान ये है कि जीवन में जो भी होता है ना, हमारे आसपास, हमारे साथ, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे लिए कहानी बन जाता है। क्योंकि ये तो देखो अभी प्रॉब्लम है, अभी हम फेस कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये कहानी बन जाएगा, किस्सा बन जाएगा। क्योंकि पीड़ा अभी हुई है, शरीर में दर्द अभी हुआ है, घाव अभी आया है, ये तो चला जाएगा, लेकिन इसके बाद जो जहन में रह जाएगी ना एक याद, और हमेशा के लिए रहेगी कि यार ऐसा कुछ था ही नहीं लेकिन हो गया, तो ये वही है। तो जीवन में भी ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, कई ऐसी पीड़ाएं हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनका जो वो जो अवसाद कहो या फिर वो जो घाव जो अंदर होते हैं ना, वो पीड़ा बहुत लंबे समय तक हमें परेशान करती रहती है। शरीर पे लगी हुई चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन उसका जो एहसास वो एक जहन में जो बैठा हुआ रहता है ना, वो हमेशा रहता है। तो ऐसे सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और ये जो कुछ ना कुछ जो चलता है ना, ये कहानियों का रूप ले लेता है। अब इसमें कुछ हम अपना मिलाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे सर्कुलेट करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि जिसके साथ इस तरह की कोई चीज़ें हो रही होंगी तो वो कनेक्ट कर लेगा उन चीज़ों को, यानी कि वो समझेगा, वहाँ से वो कुछ ना कुछ एडवाइस जो भी हम जिस तरह से देना चाहते हैं वो ले लेगा। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, उससे कहानियाँ बनती हैं। और आज मुझे सच में लगता है कि ये जो हमारे दादा नाना नानी फूफा फूफी, हमारे रिश्तेदार बचपन में जो हमें कहानियाँ सुनाते थे ना, शायद वो यही है। हाँ सीरियसली वो यही है कि कुछ तो उनके जीवन में जो हुआ रहता था वो सुनाते थे, और कुछ उन्होंने अपने बड़ों से जो सुना हुआ रहता था वो मिला के वो हमें सुनाते थे। तो हमने तो सुन ली कहानियाँ, अब वही हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि किसी के पास इतना फेरी टेल और ये इस तरह की कहानियों का कहाँ होता है कि आपको, तो अब वही चीज़ें हम अभी जो अपने बच्चों को नॉलेज सिखा रहे हैं, बोलते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, तो ये थोड़ी ना है कि वो सारी चीज़ें हमने सुनी ही हैं। अपने जीवन में जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी हैं वही हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, और बच्चों के बच्चे होंगे तो उनको फिर कहानी रूप में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उनके नॉलेज के लिए मिलाते हुए कुछ दो चार चीज़ें और जोड़ के, ताकि बच्चे कुछ सीख लें, तो कहानी रूप में ले लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानियों के लिए या फिर मोटिवेशन के लिए ऐसे कहीं भागने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सबके जीवन में कहानियाँ हैं, तो हम अक्सर क्या है ना कि दूसरे के जीवन की कहानी का किरदार बन जाते हैं। अब वो किरदार, अब आप कहोगे कि कैसे हम किरदार बनते हैं, दूसरे की कहानी का किरदार हम ऐसे बन जाते हैं कि ये हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये हमें ऐसा कह रहा है, वो हमें वैसा कह रहा है, और हम इन सब चीज़ों में परेशान होते रहते हैं। तो हम वो जो उन्होंने एक कहानी बनाई होती है, या एक स्क्रिप्ट जो उन्होंने हमारे लिए लिख ली है, या उन्होंने जो सोचा, तो उस स्क्रिप्ट में वो कैरेक्टर बनकर हम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी खुद की कहानी है। अब देखो ये इंसिडेंट जो हुआ अचानक से, जो मुझे नहीं पता था, और शायद मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था कि अचानक से ऐसे कुछ हो जाएगा। 4 दिन पहले वायरल फीवर में पड़ी हुई थी, और उसी के बाद जैसे मुझे लगा यार अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, अब तो ठीक है, अब अच्छा है, मुझे डेली के जो काम है अब मैं वो करूँगी, बहुत मस्त होकर वो सारे काम करूँगी। लेकिन अचानक से फिर से ये लेके बैठ गई, जो अभी भी इतना दर्द होता है और आँख से पानी ऐसे टपकेगा, ऐसा लगता है मिर्ची लग गई। अभी भी देख रही है क्या हाल हो रखा है। लेकिन ठीक है यार, इट्स अ पार्ट्स ऑफ लाइफ, ये सब होता रहता है। क्योंकि अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से डर जाएंगे, हिम्मत खो देंगे, तो कैसे चलेगा। कई होते हैं ऐसे लोग कि भाई छोटा कुछ भी होता है उनको हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वो उतना होना नहीं होगा, लेकिन जितना वो दिमाग से सोच लेते हैं ना, वो उनके साथ उसका डबल हो जाता है। और होता भी क्या है, वो सोचते हैं उस तरीके से, तो उन्हें ज़्यादा फील होता है। बट अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ऐसा होता है, अब मैं यही सोचने लग जाऊँ कि यार मेरे चेहरे पे अचानक से हो गया, अब तो धब्बा आ गया, अब तो मुझे ये स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक होगा नहीं होगा। ठीक है यार, थोड़ा चिल करो, अपने आयुर्वेद पर भी भरोसा रखो, सब हो जाता है। तो अब पॉइंट पे आते हैं कि मैं क्या कहती हूँ, हाँ कि हम दूसरों की कहानी में हिस्सा बन जाते हैं, कि दूसरा हमारे लिए क्या सोच रहा है, हम उनके जैसे वो जो चाहते हैं हम वही अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं, और उसी तरीके से एक्ट और रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो
इंसान ने ना अपने आप को सच में कहीं ना कहीं कैद करके रख लिया। अब जैसे ये घर ही है, घर के अंदर लगा लो, हम सब घर में रहते हैं, तो घर का क्या है कि इंसान ने घर में भी तो खुद को कैद कर लिया है। अब हमें ज़रूरत की ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, गर्मी लग रही है तो एसी चाहिए, अब पंखा चाहिए, अब भाई ठंड लग रही है तो हीटर चाहिए, गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए। लेकिन अगर हम बाहर जाके देखें तो खुला आसमान है और सांस लेने के लिए क्या है, हवा है। अब लेकिन ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो ना ज़मीन में हूँ ना आसमान में हूँ, बिल्कुल बीच में रहती हूँ, ठीक है। हालांकि ये ज़बरदस्ती के बताना ज़रूरी था। हाँ, तो रहते हैं ना बहुत सारे लोग इस तरीके से भी तो रहते हैं, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि हवा भी है, खुला आसमान भी है, फिर भी हम कैद में हैं। अब कैद घर के अंदर है, सब ज़रूरत के सामान हम रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन फिर भी वो एक कैद है। इंसान तो आराम से उड़ने वाला पंछी है। तो इसी तरीके से हम दूसरों की कहानियों में कैद रहते हैं। वो जो सोच रहे हैं हम वैसा ही चलते हैं, वैसे ही रिएक्ट करते हैं। हमारा सोचने समझने और विचारने की स्थिति परिस्थिति और सारी चीज़ें उनके हिसाब से चलती हैं, तो वही कहानी है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो हम सबकी अपनी कहानी है। भाई मेरे पास तो बहुत सारी कहानियाँ, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक कुछ ना कुछ जीवन में घटता ही रहता है, और वो क्या है, कहानी बन रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है, सीरियसली कभी कभी लगता है ना कि अगर मैंने लिखना स्टार्ट किया ना तो पता नहीं कितनी मोटी किताब निकल जाएगी। और लोग ये जो मुझे बोलते हैं ना कि तू बहुत ज्ञान देती है, बहुत ज्ञान देते हैं, भाई यार ये ज्ञान नहीं है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं ये ऐसे बोलती हूँ। लोग बोलते हैं ना कि किताब पढ़ के बोल दिया ऐसा, तो बट आपने जब जीवन में कुछ सच में फेस कर रखा है ना, तभी आप बोल भी सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ है। तो यही चीज़ है, बचपन में कुछ ना कुछ, बचपन से लेके अब लगा लो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अनएक्सपेक्टेड था, कभी नहीं, आज तक कभी कीड़े ने काटा नहीं होगा कि मैं ये बोलूँ कि हाँ किसी कीड़े ने काटा होगा और तब ऐसा कुछ सुना जरूर होगा। मतलब मैंने वो एक शब्द है ना कि मकड़ी लग गई, सच बताओ मैंने आज से पहले सुना नहीं था कि मकड़ी लग गई। लेकिन जब ये ऐसा हुआ, मेरे आंखें ऐसे भर से वो हो गई, जब मैं गई मुझे लगा यार कीड़े ने काट लिया होगा। अब बेटी को छोड़ने स्टैंड पे जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, तो मुझे ना 100 तरह के लोग, 100 तरह की बातें मिलती है। कोई कहता है कि ऐसे कीड़े ने काट लिया होगा, कोई बोलता है कि मकड़ी लग गई होगी। तो उनके ना 100 नुस्खे भी कि अब खटाई लगाओ, अब मिर्च लगाओ, अब तेल लगाओ, अब ये लगाओ, वो लगाओ। पर ठीक है, मैंने सुना सबका, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने किया क्या, अपने मन की करी। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार मम्मी दादियों के जो नुस्खे होते हैं कि या तो नीम का पत्ता लगा लो, नीम लगा लो। अब ये जो कान ऐसे छिदवाए थे, पियर्सिंग करवाई थी, शौक है ना, ये देखो शौक है ना, शौक सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उस शौक के लिए कितना भी दर्द है आप वो सब सह लोगे। तो ये छिदवाए थे मैंने। अब ये भी क्या हुआ, इन्होंने भी मुझे 2-3 महीने बहुत दुख दिया, इतने मोटे मोटे। ये देखो ये अभी ये वाला कान तो अभी भी ठीक नहीं हुआ, ये उतारना पड़ गया मुझे क्योंकि इसमें भी दर्द हो रहा है। बट वही है, जब इसके लिए भी मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, डॉक्टर के पास गई कि यार ठीक, अब एंटीबायोटिक भी खा ली है, आप ट्यूब भी लगा रहे हो, आप वो नमक पानी से आप उसे साफ भी कर रहे हो, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन मैंने फिर क्या किया, मम्मी का नुस्खा अपनाया, तेल में हल्दी डाल के वो कंटिन्यूसली दिन में 4-5 बार लगाती रही, और 15 दिन में, सीरियसली सिर्फ 15 दिन में मेरा कान ठीक हो गया। ये वाला तो ऑलमोस्ट हो ही गया, बस ये थोड़ा सा रह गया। एक्चुअली इसमें ना थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो मैंने ही कुछ ज़बरदस्ती पहनने के चक्कर में वो हो गया मेरे कान में। तो वही मैंने अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाया कि चलो अगर ये इस तरीके से नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे अब तेल लगाना शुरू करती हूँ। हल्दी मैंने डाला नहीं था, हल्दी के लिए मैंने कल रात को ये एक्सपेरिमेंट किया। तो यार अब यही है, बताओ, जीवन में जब तक हम चलेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमें जाना कहाँ है, और जब तक हम गिरेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें उठना कहाँ पर है। तो यही जीवन है, ऐसे ही चलता है। हर चीज़ के लिए से दुख लेकर बैठ जाना या फिर रोते पीटते रहना क्या ही है। तो अब शायद मुझे लगता है कि जो लोगों ने मेरे को ये बोला ना कि आपको ये सारी चीज़ें हो रखी है फिर भी आपको रील बनाने से, यार इंस्टाग्राम में सच में बहुत सारे लोगों ने मेरे को यार पर्सनल डीएम करके ये बात बोली थी कि जब आपके आँख में ऐसे चोट हो गई है तो ये आप दुनिया को क्यों दिखा रहे हो, ऐसा हो गया आपके साथ में। यार एक बात बताओ, इंसान जब परेशान है, दुखी है, तो क्या उस दुख के लिए इंसान और सोच के और ज़्यादा दुखी हो? यार जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, जो अच्छा लग रहा है, जो आपको पसंद का काम है, आप वो कर लो।
तो वही मैंने भी किया। मुझे अच्छा लगता है रील क्रिएट करना, बेशक से मेरे को लाइक नहीं आते इतने, नहीं उनसे मुझे इससे भी मतलब नहीं रहता कि सारे लोग लाइक करें, ये करें वो करें, बट वो मेरे पर्सनल इनर हैप्पीनेस मिलती है। मुझे अच्छा लगता है कि यार मैंने कैमरा पकड़ लिया, मैं चाहे उसमें मेरे 4 व्यूज़ ही आए, लेकिन मैं फिर भी रोज़ बनाऊँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ, अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। तो यही बात है जो ये मैं हमेशा कहती हूँ ना कि खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। आप अपने लिए सबसे पहले। तो वही बात है कि अगर आज मुझे दुख कुछ हो रहा है, मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है या मुझे कोई मानसिक प्रॉब्लम होगी या शारीरिक प्रॉब्लम है, तो वो मैंने खुद ने फेस करनी है। कोई और आके मेरा हस्बैंड नहीं आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो मेरे हस्बैंड थोड़ी ना ये चीज़ को वो करेंगे कि यार उनको भी वही दर्द हो रहा होगा या मेरे बच्चे को वही दर्द हो रहा होगा। वो तो मुझे रहा है और वही चीज़ सेम उनके साथ भी होएगी कि उन लोगों को जो दर्द होगा वो उनको होगा। मैं सिर्फ बाहर से कंसोल कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, बट मैं उसको झेल नहीं सकती। तो वही चीज़ है। अब ऐसी स्थिति में अगर किसी को अच्छा लग रहा है कि वो जो उसकी पसंद का काम है वो कर रहा है, हैप्पी रहना चाहता है ना। अब ज़बरदस्ती तो खींच के थोड़ी ना लेके आ जाऊंगी भाई। तो ये बोलने से पहले ना लोग सोचते नहीं है कि हम यार कैसे बोल रहे हैं। हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ होता है, हर किसी को अपनी पर्सनल चॉइस है ना। तो कुछ लोग होते हैं कि जो अपने दर्द को या अपने दुख को ना इन सब चीज़ों में मतलब किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं और इस तरह से करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हाय हाय ऐसे हो गया, हाय वैसे हो गया, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो यही फ़र्क है। और ये जो फ़र्क है ना, ये सोच का, मतलब ऐसे नहीं आता इमीडिएट आ जाएगा कि नहीं ऐसे सोचना स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आता है। एक वक्त था, मैं भी बहुत ज़्यादा थी कि मतलब कुछ भी चीज़ें हो जाती थी नेगेटिव होता था, रोना स्टार्ट कर दो, कुछ भी हो रहा है प्रॉब्लम फील कर लो, हाय तौबा मचा दो कि यार ये क्या हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके शायद उम्र का भी असर है या इस तरीके से कि आप एक उम्र के बाद आने के बाद थोड़ा समझदार हो जाते हो, चीज़ों को आप उतना ज़्यादा लेते नहीं हो, आप समझने की कोशिश करते हो हर चीज़ के पीछे कि हर चीज़ कुछ ना कुछ तो वजह है, तभी ऐसा हुआ है। तो अभी भी वही कहूँगी कि खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। आपसे बढ़कर आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ आप ही हो जो अपने लिए कुछ कर सकते हो। तो अपनी किसी चीज़ के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहो कि भाई ये करेगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये करेगा। क्यों? खासतौर पे कई बार मैं देखती हूँ औरतें, महिलाएं अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना, जो मेल फिगर होता है उसके, मेल जो होते हैं ना उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी डिपेंड रहेंगी। वो ये नहीं कि अपना छोटा छोटा काम वो खुद ही कर लें। औरत खुद में इतनी सक्षम है, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग है कि वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो एक लेडी है नोन में है मेरे, जिनको मैं जानती हूँ। वैसे तो वो घर में बहुत बनेंगी, बहुत तेज बनेंगी भाई, कि इतना मतलब पूरा घर सर पे उठा लेंगी। लेकिन अगर उन्हें ये बोला जाए ना कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर या यहीं मतलब आधा किलोमीटर चले जाओ, कुछ सामान खरीद के लेके आ जाओ, या आपको कोई काम अकेले करना है आप वो कर लो, तो वो नहीं करेंगी। तब उनको लगे कि यार मैं कितनी अबला सी बेचारी सी हूँ, पहले मुझे पति की ज़रूरत थी, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मैं बच्चों को साथ में लेके चलूँगी। तो सारे जीवन मतलब वो पहले ये था ना कि पति के ऊपर डिपेंड कि पति साथ में चलेगा, और जब अब बच्चा थोड़े बड़े हो गए तो अपने बेटों के साथ में मैं जाऊँगी। ठीक है, कोई बुराई नहीं है इस बात में कि ऐसा होता है, लेकिन यार इतना तो इंसान को होना ही चाहिए कि आप आधे किलोमीटर जाना है, उसमें भी आपको ना सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, आपको देखना पड़ रहा है कि कोई आएगा मुझे ले जाएगा, फिर मुझे ये सामान खरीदना है, उसमें भी आप डर रहे हो। माना जमाना बहुत बुरा है, बहुत ख़राब है, लेकिन फिर अपना तो कुछ सोच समझ होती है कि जो आपको करना है। तो औरतों को इतना तो होना ही चाहिए। तो छुई मुई बनने से अच्छा है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग वुमन है हमारे। वो घर में मत बनो, बोलने के लिए मत बनो कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं। बनो स्ट्रॉन्ग यार, हर चीज़ में बनो। मैं तो सीरियसली बताऊँ, अपनी बेटी को हर चीज़ सिखाती हूँ, हर चीज़। ऐसे नहीं लोग बोलते यार बहुत अच्छा सिखाना है, मैं तो अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि आजकल माहौल इस तरीके का है कि आपको सब सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सीधे होने का ज़माना अब रहा ही नहीं। सीधे हो आप, लेकिन आपको आना सब कुछ चाहिए, और आपको कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना है। लाइक अगर कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है तो आपको वो समझ होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। वरना तो भाई
लोग आपको पायदान समझ लेंगे, कोई भी आएगा आपका इस्तेमाल करेगा और चलता बनेगा। तो इतना भाई महिलाओं, इतना तो अपना दिमाग रखना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। आजकल ये देखती हूँ मैं कई, आजकल कितने केसेस ये देख रहे हो आप आजकल, प्यार मोहब्बत, शादी के बाद प्यार, बच्चे छोड़ के भाग जाओ, ये वो क्या है यार ये प्यार व्यार जैसा कुछ। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ नहीं होता, या होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर भी सबसे बड़ी है। अंडरस्टैंडिंग, आपने परिवार जोड़ा है, आप वो सब छोड़ के ऐसे भाग रहे हो, ये तो सब क्या लगता है कि यहाँ आपको अच्छा नहीं मिला तो वहाँ अच्छा मिल जाएगा। अरे भाई यार सच बताओ, कोई किसी का नहीं होता है। तो यहाँ भी सिर्फ बात यही है, आप खुद के लिए खुद ही हो, जो कर रहा है इंसान ने खुद करना है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी जीवन में हो जाता है तो फॉरगेट करो, भूल जाओ यार, सोचो मत इतना, बस खुश रहो। अल्टीमेट एंड का एक यही है कि खुश रहना है किसी भी हाल में। लव यू गाइस। अगर आपको मेरी ये बग 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 पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही ज्ञान और पकाऊँ आगे भी। खुश रहिए, बाय।